वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है समर्थ इंद्र से धन धान्य प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रातानाबाधितदृशान आपिरभिख्यातामर्डिता सौम्यानाम् सखा पिता पितृतमः पितॄणाम् कर्ते लोकमुशते वयोधाः। इस 17वें मंत्र में इंद्र का लोक रक्षक और धर्म रक्षक समर्थ रूप की झलक प्रस्तुत की गई है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, ददृशाना, तुम सब कुछ देखने वाले हो अर्थात सर्वद्रष्टा हो। नह त्राता, नह माने हम सबके, त्राता माने रक्षक हो, और आप ही कहते हैं बंधु भाई को, तो आप हमारे आप ही हो, भाई हो, बोध ऐसा समझो। तुम अभिख्याता, तुम अभिख्याता माने सर्वत्र प्रसिद्ध हो, और सौम्या नाम मर्डिता, सौम्या नाम माने जो यजमान सोम यज्ञ करते हैं उनके मर्डिता माने प्रसन्न करने वाले हो। सोम याजकों को अपने कृपा कटाक्ष से प्रसन्न कर देने वाले हो, और हम सबके सखा हो, पिता हो, और यही नहीं पितृणाम पितृतमः, तुम पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ पालन करता हो। पितृणाम पितृतमः, वैसे पितृ शब्द या पिता शब्द मतलब इसलिए बना है कि वह अपनी संतानों का पालन पोषण करता है। तो सामान्य रूप से तो तुम हम सब उपासकों के मित्र हो, पिता हो, लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि तुम पितृणाम पितृतमः, जो पालन पोषण करने वाले हैं उनसे भी कहीं बढ़ चढ़ करके पालन पोषण करने वाले, संरक्षण देने वाले हो, सब में सर्वश्रेष्ठ हो। लोकम कर्ता, तुम लोक के निर्माता हो। उषते वयोधा, तुमसे प्रार्थना है कि उषते माने जो तुम्हारी स्तुति करते हैं उन उपासकों के हेतु वयोधा, वय कहते हैं अन्न को, वय माने अवस्था भी होता है लेकिन वय माने अन्न भी होता है। तो यहाँ वयोधा माने अन्न प्रदान करने वाले हो, अन्न धारण करने वाले हो। तो जो तुम्हारी स्तुति करने वाले हैं उनके लिए तुम खाद्यान्न धारण करने वाले हो, उनको भोजन आदि का प्रबंध कराने वाले हो। इस प्रकार से तुम बड़े महान हो, सबकी देखभाल करने वाले इंद्र, तुम हमारे रक्षक हो, हमें अपना भाई ही समझो। सोम याजकों के मित्र और पिता हो तथा उनके पालन पोषण करने वाले हो, उनके परम प्रिय हो, और तुम पालन पोषण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो, यानी सबसे बड़े माता और पिता तुम ही हो। तुम इस लोक के निर्माता हो और याजकों
के हेतु अन्न धन के प्रदाता हो। तो इस प्रकार से इंद्र के विविध गुणों का, उनकी शक्तियों का, उनके मानवों के प्रति हेतु रहित अनुराग का, भ्रातृत्व का वर्णन इसमें किया गया है। पद्य रूपांतरण है, सबकी देखभाल करते हो हे इंद्र, सबकी देखभाल करते हो, रक्षक परम हमारे, सोम याजकों के सुमित्र हो, पिता रूप हो धारे, पालन कर्ताओं में उत्तम, भाई सदृश सहायक, जग के निर्माता, जग के निर्माता, याजक के हेतु सदन प्रदायक। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र से संरक्षण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सखी जतामभिता बोधिसखा गृणान इन्द्रस्तुमते वजोधाः भजं ह्याते चक्रमासबाध आभिश्रमेभिर्महयन्त इन्द्रान्। इस 18वें मंत्र में इंद्र से मैत्री भाव की भक्ति करने की कामना है और उसी भाव से स्तुति करने का कथन है और उन्हें इंद्र से संरक्षण की प्रार्थना है। हे इंद्र, सखियताम, सखियताम माने सखा ऐसा हमें मानो। अविता बोध, अविता कहते हैं रक्षक, और अपने को हमारा रक्षक बोध मानो, समझो। गृणानः इंद्र, गृणानः माने प्रशंसित। इंद्र, हे प्रशंसित इंद्र, सखा भव, तुम हमारे मित्र हो जाओ और हमारे मित्र हो। अस्तुते वयः धाः, अस्तुते माने स्तुतिकर्ताओं के लिए, चतुर्थी है अस्तुवते, स्तुतिकर्ताओं के लिए। वयः धाः, वय माने अन्न, तो वय माने हम ज़्यादातर लोग जानते हैं अवस्था, लेकिन वय का ऋग्वेद में प्रायः अन्न के रूप में अधिक प्रयोग हुआ है, क्योंकि अन्न ना रहे तो अवस्था भी ना रहे, यानी कुछ आदमी को खाना पीना तो चाहिए ही। तो इसलिए वयः जो है अवस्था के लिए इस लक्षण के कारण अर्थ दिया गया हो, लेकिन ऋग्वेद में वय का अर्थ अन्न के ही हेतु है। सबाधा वयम, वयम हम सब, सबाधा माने बाधा में रहते हुए भी, संकटापन्न होते हुए भी, आभि शमी भी मह्यंत, आभि माने इन, शमी भी माने तेजस्वी स्तुति मंत्रों द्वारा, मह्यंतः तुम्हारी महिमा का गुणगान करते हैं। ते आचक्रिम, और इस प्रकार से महिमा मंडित तेजस्वी अस्त्रों द्वारा तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं। तो हे अस्तुत्य इंद्र, तुम हमारी मित्रता
के चाहने वाले हो और हम भी तुम्हारी मित्रता को चाहते हैं, यानी तुमसे मैत्री भाव की भक्ति का संबंध जोड़ना चाहते हैं। वेदों में मैत्री भाव की भक्ति की विशेष महिमा बताई गई है। उसमें दास्य भाव या अन्य जो भक्ति के भाव हैं उनकी अत्यल्प चर्चा है। विशेष करके उस उपास्य के साथ मैत्री भाव की भक्ति की ही चर्चा है। मैत्री भाव बड़े निकट का भाव होता है, उसमें कोई संकोच गिड़गिड़ाहट नहीं रहती है। एक मित्र के साथ अपने सबसे गोपनीय बात भी कह देता है, संकोच नहीं रह जाता है। तो ऋषियों ने उस परम शक्ति से मैत्री भाव की भक्ति की ही विशेष कामना की है। तो ऋषि कह रहा है कि हे अस्तुत इंद्र, तुम हमारी मित्रता के इच्छुक हो और हम भी तुमसे मैत्री भाव संबंधी जोड़ना चाहते हैं। तुम हमारे रक्षक बनो, हमारे मित्र बनो, भक्तों के निमित्त खाद्यान्न और अन्न धन धान्य का प्रबंधन करो। हम संकटापन्न होते हुए भी तुमसे दूर नहीं रहते हैं, तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं और भाव भरी स्तुतियों से तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा नैकट्य प्राप्त करते हैं, तुम्हारा सखीत्व प्राप्त करते हैं। पद्य रूपांतरण है, हे अस्तुत्य सुरेंद्र, चाहते हम मित्रता तुम्हारी, मित्र हमारे बनो, सुरक्षा करो हमारी सारी, करो अन्न धन धारण भक्तों के हित में असुरारी, हम संकटापन्न होकर भी विनती करें तुम्हारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र के शरणागति में जाने की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तुत इन्द्रो भगवाजद्धवृत्राभो रेण्येको अप्रतिनिहन्ति, अस्य प्रियोदरिताजस्य शर्मन्न कीर्ते भारयन्ते नमर्ताः। इस 19वें मंत्र में स्तुति बल का कथन है और स्तुति बल से वर्धित इंद्र से संरक्षण की प्रार्थना है। तो स्तुति में बड़ा बल होता है। यह है कि स्तुति स्तुति की तरह होनी चाहिए। उसमें हमारे भाव भरे अश्रु टपकने चाहिए। भावान्वित होकर सच्चे हृदय से की गई स्तुति कभी खाली नहीं जाती। तो स्तुति में बड़ा बल होता है, लेकिन उसमें भाव भरा छलहीन हृदय होना चाहिए। हम सब जानते हैं इसको। आप राम कथा में देखें कि जब 100 योजन समुद्र को पार करने में सबके पसीने छूट गए थे, वानर दल निराश हो गया था, तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया। जामवंत का सुन हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना,
राम काज लगे तो अवतारा, सुनते हैं भय पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मान हो पर गृहण कर राजा। तो इस प्रकार से उनका शरीर विकसित हुआ, तेज उनका उमड़ा। कहाँ वे बिल्कुल अपने शक्ति को भूले हुए पड़े थे, लेकिन उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया तो उनका सुप्त बल जगा। इसलिए स्तुति एक सशक्त माध्यम है, लेकिन उसमें भाव भरा होना चाहिए। तो स्तुति का यही मतलब है। स्तुति का मतलब नहीं कि हम चापलूसी कर रहे हैं। स्तुति का मतलब हुआ कि हम उस परम शक्तिमान से जुड़ रहे हैं और उसकी कृपा, उसकी अनुकूलता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो स्तुति में बड़ा बल होता है। प्रार्थना वजू या हिमन सभी धर्मों में मान्य है। तो स्तुति करने से एक ओर अपने भीतर आत्मविश्वास जगता है और दूसरी ओर जिसकी हम स्तुति करते हैं उसका बल जागृत हो जाता है। भाई प्रार्थना तो बड़ी आवश्यक है। हम अगर कहीं प्रार्थना पत्र न दें तो हम उसके पात्र होते हुए भी वंचित रह जाएंगे उस सुख सुविधा से। तो इसलिए प्रार्थना का अपना महत्व है। इंद्र जगत का नियंता है। ऋग्वेद का इंद्र शक्ति का परम स्रोत है, ब्रह्मांड नायक है। उससे संबंध जोड़ करके स्तुति के उपक्रम में ऋषि कहता है कि यत माने जब मघवा इंद्र स्तुतः। मघवा माने धन संपन्न, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, और मघवा माने जो ऐश्वर्य संपन्न हो, इंद्र का विशेषण है। विशेषण कह करके उस उपास्य की शक्तिमत्ता का, संपन्नता का बोध कराया जाता है। क्योंकि भाई हम प्रार्थना किसी निर्बल की तो करेंगे नहीं, सबल की करेंगे। इसलिए पहले उसकी महत्ता का कथन आवश्यक है, तभी तो कोई आकर्षित होगा ना। तो यह इंद्र मघवा है, ऐश्वर्य संपन्न है। और जब यह ऐश्वर्य संपन्न इंद्र स्तुतः, स्तुति द्वारा प्रसन्न किया जाता है, तो एकह यह इंद्र अकेला ही इतना समर्थ है कि अप्रतीन भूरीण वृत्ता हंति। अप्रतीन माने पीछे न हटने वाले, प्रबल पराक्रमी। भूरीण माने बहुत से शत्रुओं को मार डालने वाला है। तो अप्रतीन भूरीण वृत्ता हंति, वह पीछे न हटने वाले पराक्रमी बहुत से वृत्तों को मार डालते हैं। वृत्तासुर को जानते हैं, और वृत्त माने होता है घेरा। तो जो शत्रु घेरा डाले हुए पड़े हुए हैं, किसी को नष्ट कर देने के ही लिए कटिबद्ध हैं, उनके उस घेरे को, संगठन को इंद्र तोड़ डालते हैं और स्तुतिकर्ता की रक्षा करते हैं। तो पहले महात्म कहा जाएगा ना, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए जिसकी स्तुति विषय की सलाह दी जा रही है, उसके बल पराक्रम का, उसके शील का, उसकी शक्ति का स्मरण कराना आवश्यक है। उसी क्रम में कहा जा रहा है इंद्र प्रबल बलशाली है, और ऐसे वैसे नहीं बल्कि वे तमाम शत्रु जो कि घेरा डाले हुए पड़े हैं और वृत्तासुर की भांति बड़े बली हैं, उनको भी वो मार डालता है। और यश शर्मन, जिस इंद्र के शर्मन माने आश्रय में रहने वाले,
उसके उपासक अस्य प्रिय जरिता, इसके प्रिय स्तोता को, जरिता कहते हैं स्तुत करने वाले को, न कि देवा वरयंतेन न मरता, तो इस समर्थ इंद्र के उपासक को, स्तोता को, न कि देवा, न तो कोई देव शक्ति नष्ट कर सकती है, नीचा दिखा सकती है, और न मरता, न मानवीय शक्ति ही उसको नष्ट कर सकती है। तो इस प्रकार से जब ऐश्वर्यवान इंद्र हमारे प्रशंसित होते हैं, तब उनका विपुल बल बढ़ने लग जाता है, उनका बल जागृत उठता है, और वे अकेले ही अनेक शत्रुओं के दल को दलमल डालने वाले बन जाते हैं। उन इंद्र देवता के शरणागत को, उनकी प्रिय स्तुति करने वाले को न तो देवता नष्ट कर सकते हैं और न मनुष्य नष्ट कर सकते हैं। मानवीय और दैवी शक्तियां उसका बाल बांका नहीं कर सकती हैं। तो बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, तो जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। वही भाव यहाँ देखा जा सकता है। तो इंद्र के सामर्थ्य का और स्तुति के बल का कथन इस मंत्र में किया गया है। पद्य रूपांतरण है, जब इंद्र प्रशंसित होते हैं, जब इंद्र प्रशंसित होते हैं तब उनका बल बढ़ जाता है। एकाकी ही रिपु दल दलने का बल विशेष आ जाता है। जो स्तुति करता इंद्र देव का शरणागत बन जाता है, उसका न बाल बांका कोई नर अथवा सुर कर पाता है। उसका न बाल बांका कोई नर अथवा सुर कर पाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता इंद्रो छंद त्रिशुप है। शीर्षक है मनोरथ पूर्ति हेतु इंद्र की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न इंद्रो मघवा अभिरक्षेकरत् सत्यादर्शने धृतनर्वात् त्वं राजा जनुषा अन्धे यस्मे अधिश्रवो माहिनं यज्जरित्रे। इस 20वें मंत्र में इंद्र की महत्ता और उनसे प्रार्थना कि वे हम उपासकों के जीवन को यशस्वी बनावें। तो इस क्रम में पहले इंद्र की शक्तिमत्ता का कथन किया जा रहा है। विरप्सी, विरप्सी कहते हैं शक्तिशाली को। हे इंद्र, तुम विरप्सी हो, शक्तिशाली हो। और कैसे हो? चर्षणी धृता, चर्षणी कहते हैं प्रजा को, और प्रजाओं को धारण करने वाले अर्थात उनका पालन पोषण और रक्षण करने वाले हो। और कैसे हो? अनर्वा, अनर्वा माने प्रतिबंध रहित हो, तुम्हें कोई बंधन में नहीं डाल सकता है। और कैसे हो? हे इंद्र, तुम मघवा हो। मघवा माने धन ऐश्वर्य से संपन्न हो। न सत्याकरत, हमारी, न माने हमारी प्रार्थनाओं को सत्याकरत माने सत्य रूप से, वास्तविक रूप से प्रतिफलित करो। जनुषाम राजा त्वम, जनुषाम माने जितने जन्म लेने वाले हैं, यावत सजीव प्राणी हैं, तुम
सर्वेशाम राजा, तुम सबके स्वामी हो, मालिक हो। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि यत माहिनम श्रवः, जो महान यश, माहिनम माने महान, श्रव माने यश, यत माने जो, यत माहिनम श्रवः, जो महान यश तुम देते हो जरित्रे, जरित्रे माने स्तुति करता भक्त को, वही यश अस्में अधिधेहि, हमें भी दो। जैसे तुम्हारे अन्य भक्त तुमसे तुम्हारे अनुदान पाते हैं, यश पाते हैं, वैसे हमें भी यश दो, हम भी तुम्हारी स्तुति करता हैं। जैसे तुमने दूसरों का भला किया, दूसरों को यश प्रदान किया, वैसे हमें भी यश प्रदान करो। शक्तिशाली मनुष्यों के पालन पोषण का भार धारण करने वाले तथा अदम्य और ऐश्वर्यवान इंद्र हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले बने। हे इंद्र, तुम समस्त प्राणियों के अधिपति हो। तुम्हारे स्तुति करने वाले भक्त तुमसे जिस महान यश की प्राप्ति करते हैं, वही यश हमें भी उपलब्ध कराओ, ऐसी आपसे प्रार्थना है। पद रूपांतरण है, परम बली है जो अदम्य है, परम बली है जो अदम्य है, भार सभी का जो धारे, वैभवशाली वही इंद्र, वैभवशाली वही इंद्र, कर सकता पूर्ण मनोरथ सारे। हे सबके स्वामी सुरेंद्र, रखना भगवन इतना ध्यान, जो यश भक्तों को देते हो, हमें वही यश करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्रोपासना का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नोष्टुत इन्द्र नो गृणान इषं दरित्रे नद्यो न पीपेः अकारिते हरिभो ब्रह्मणव्यं धिया स्यामरथ्यः सदासाः। इस 21वें मंत्र में इंद्र से उनके दान की, उनके प्रदान की विपुलता का कथन करते हुए उनके माध्यम से जीवन को समृद्ध बनाने, संपन्न बनाने, लोक हित में अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करने की प्रार्थनाएं हैं। तो वामदेव ऋषि प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे इंद्र, हमें तुम उसी प्रकार से धन धान्य प्रदान करो जैसे नदियां वेग से प्रवाहित होती हुई तटवासी को प्रचुर सलिल देती हैं, जल देती हैं। तो हमको संपत्ति सलिल उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा मिले जैसे नदियों द्वारा उनका जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहता है। तो नद्यः नौ, हे इंद्र, तुम नदी के समान, नौ माने समान होता है। जैसा हम कहते आए हैं कि जब संज्ञा के पश्चात ना होता है तो वो समानार्थ प्रदान करने वाला होता है, यानी वो समानार्थक अर्थ देता है। और जब संज्ञा के
पहले होता है तो वो नकारात्मक कर देता है। जैसे नद्या न है तो नदी के समान, यानी जिस प्रकार से नदी धारा प्रवाह में अतुलित जल देती जाती है, उसी प्रकार से तुम भी अपने स्तुतिकर्ता भक्तों को, उपासकों को विपुल समृद्धि प्रदान करते चलो। स्तुतः गृणानः, स्तुतः माने स्तुति किए जाने पर, गृणानः माने कीर्ति गाए जाने पर, प्रशंसित होने पर। हे इंद्र, जब हम तुम्हारे गुण गान करें, तुम्हें अपने भक्ति भाव द्वारा प्रसन्न करें, तो तुम हमको उसी प्रकार से धन वैभव को धार रूप में निरंतर प्रदान करते चलो, जैसे नदियाँ अपार धन वैभव, अपार जल की संपदा प्रदान करती चलती हैं। जरित्रे ईशम पीपे, तुम प्रार्थित हो करके, जरित्रे माने स्तुतिकर्ता को, ईशम, ईशम कहते हैं अन्न को, पीपे माने परिपूर्ण रूप से प्रदान करो। हरिवाह, हे अश्वों वाले इंद्र, यानी हे सक्षम समर्थ गतिशील तीव्रगामी अश्वों पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही पहुंच जाने वाले इंद्र। धिया, धिया माने बुद्धिपूर्वक, यानी भक्त भाव भरी बुद्धि द्वारा। ते नव्यम ब्रह्मा अकार्य, हम ऋषिगण तुम्हारे हेतु नव्यम ब्रह्म, नए नए ब्रह्म माने वेद मंत्र, अकार्य माने रचते हैं, यानी नए नए मंत्र छंदोबद्ध करके तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत करते रहते हैं। तो हम तुम्हारी सेवा में ब्रह्म यानी नए नए भाव भरे वेद मंत्र प्रार्थना रूप में प्रस्तुत करते रहें, और आप हमें रथ्य, रथ्य माने वाहन रूप में रथों को, सदासा माने दासों के सहित परिचारकों को, सेवकों को देते रहो, और हम रथ्या सदासा श्याम, रथ वाले विविध वाहनों वाले श्याम माने हो जाएं, और सदासा श्याम दास वाले हो जाएं, यानी हमारे पास नौकर चाकर दास भी पर्याप्त मात्रा में रहें, हम एक सुखी समृद्ध संपन्न जीवन बिता सकें, जिसमें वाहन हो विविध, जिसमें धन धान्य हो, समृद्धि हो, और जिसमें नौकर चाकर परिजन परिकर आदि सब निवास करें। तो हे इंद्र, हम तुम्हारी स्तुति करने वाले तुम्हारे उपासक हैं, तुम्हारे भक्त हैं। तुम हमें उसी प्रकार से धन धान्य प्रदान करते रहो, जैसे जल से भरी हुई प्रवाहशीला नदियाँ पर्याप्त जल प्रदान करती रहती हैं। हम तुम्हारी सेवा में नए नए स्तोत्र रचते रहें, प्रस्तुत करते रहें, और तुम हम उपासकों को पर्याप्त मात्रा में वाहन दो, परिचारक दो, सेवक दो, नौकर चाकर दो, और धन समृद्धि दो। हे इंद्र, तुम्हारे गुण गायक हम समृद्ध बने रहें। तो हे इंद्र, तुम्हारे गुण गायक हमें अन्न धन दो वैसे। हे इंद्र, तुम्हारे गुण गायक हमें अन्न धन दो वैसे। जलधार अपार दिया करती चल चल करके नदियां जैसे। हम रचे नए स्तोत्र तुम्हारी स्तुति में अंतर्यामी। तुम हमें बना दो रथों सेवकों का समृद्ध सक्षम स्वामी। हम रचे नए स्तोत्र तुम्हारी स्तुति में अंतर्यामी। तुम हमें बना दो रथों सेवकों का समृद्ध सक्षम स्वामी। इस प्रकार से यह इस सूक्त का समापन वाला मंत्र था, जिसमें
ऋषि जो है वह एक समृद्ध संपन्न जीवन की और एक भक्तिपूर्ण जीवन की याचना करता है और चाहता है कि वह सर्वश्रेष्ठ दाता इंद्र उसे पर्याप्त धन समृद्धि देता रहे, मान यश नौकर चाकर वाहन देता रहे और हम उसी तरह उसकी सेवा में नए नए प्रभावशाली मंत्र अथवा स्तुति का गायन प्रस्तुत करते रहें और भक्त और भगवान का यह संबंध निरंतर अटूट रूप से चलता रहे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऋषियों का जीवन जो था वह या वैदिक दृष्टिकोण यह है कि हम एक नम्र भक्तिपूर्ण आस्तिक ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाला जीवन बिताएं, अपने जीवन को प्रार्थनामय कर दें और साथ ही साथ एक समृद्ध जीवन भी जिएं। हमारा जीवन निरीह जीवन, निठल्ला जीवन या दारिद्र्य से विरखता जीवन न हो। वैदिक ऋषि एक समृद्ध जीवन की कामना करता है। वो ये नहीं चाहता कि चाहो न सुजत सुमत संपत्ति केशु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। तुलसीदास जी के युग के हिसाब से भावनाएं होती हैं, तो उन्होंने तो यह कहा है कि चाहो न सुजत सुगत सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। वो दृष्टिकोण था, अपने स्थान पर वो भी सही है, माना जा सकता है। लेकिन वैदिक ऋषि का जीवन जो है उत्साहपूर्ण जीवन है, वो समृद्ध चाहता है। इसके पीछे हम चाहें तो इतिहास भी जान सकते हैं। जो तुलसीदास जी का युग था वो पराधीनता का, गुलामी का युग था। जो शासक थे वे तरह तरह के धन वैभव दे करके लोगों को विचलित करते थे, धर्म परिवर्तन करते कराते थे। ऐसे वातावरण में आवश्यक था कि धन के प्रति जो आकर्षण है उसको समाप्त किया जाए। इसलिए हम किसी भावना को उस युग से भी जोड़ करके देखें। लेकिन जो वैदिक युग था वो ऐसा युग नहीं था। वह आगे बढ़ो, विजयी बनो और चरैवेति चरैवेति, चलते ही रहो चलते ही रहो। तो इस तरह से बल विजय प्राप्ति का वो युग था। ऋषि एक नई चेतना से युक्त होकर के एक आस्तिक भक्तिभाव भरा जीवन चाहता था और वो अकिंचन जीवन नहीं, निहंगम जीवन नहीं, वरन धन धान्य सेवक परिचर परिकर संपन्न परिवार से भरा पूरा जीवन चाहता था। और यही वैदिक संदेश है कि हम अपने को समर्थ बनाएं, दुर्बल न रहने दें। क्योंकि इसको तो गोस्वामी जी ने भी स्वीकार किया है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। तो वास्तविकता तो यही है। लेकिन हम सद्बुद्धि से भरे रहें, विचलित न हो। प्रायः धन पाने पर व्यक्ति विचलित हो जाता है, शक्ति पाने पर उसका विवेक खो जाता है और वह अनीति पथगामी हो जाता है। तो ऋषि एक संपन्न जीवन चाहता है, लेकिन एक सच्चरित्र आस्तिक जीवन भी चाहता है। यही जीवन का संतुलित रूप है और इस संतुलित जीवन की कामना करनी चाहिए। आज का युग जो है, इस परिस्थिति में हम ऐसे ही जीवन की कामना करें। वो युग चला गया जब लोग तरह तरह से डराए जाते थे, लुभाए जाते थे, स्वतंत्र जीवन जीने के स्थिति में नहीं थे। अब हम मुक्त वातावरण में सांस ले रहे हैं। हमें चाहिए कि हम वैदिक जीवन परंपरा को जीवित करके उसके आदर्शों पर चलकर अपने को, अपने परिवार को, समाज को और आगे बढ़कर विश्व को धन धान्य से, सुख सौविध्य से, सुमत से परिपूर्ण कराएं। तो यह वैदिक संदेश है। तो हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। एक जीवित दृष्टिकोण, एक जीवंत जीवन की कामना वैदिक मंत्रों में की गई है, जिसमें चरित्र हो, बल हो, वैभव हो, जिसमें लोकोपकार हो, जिसमें सुख हो, समृद्धि हो। ऐसा जीवन वैदिक ऋषि चाहता है
और आज की परिस्थिति में उसी की आवश्यकता है। धन में हम विचलित न हो, अत्याचारी न बने, विलासी न बने। धन पाकर हम लोगों को उपकार करें, जन संरक्षण में अपने को डालें और धन की अधिकाधिक कामना करें, लालसा करें तो इधर पाएं उधर लुटाएं। हमारा जीवन नदियों की तरह हो, जैसे कहा गया है, नदियां अतुलित जल प्रवाह लेकर के चलती हैं और अयाचित जल देती चलती हैं। वैसे ही हमारा जीवन बंधा बंधा हुआ न हो, क्योंकि सरिता जितना देती पीछे से उतना पाती है। तो हम सरिता की जिंदगी बितावें, किंतु जो पड़ा रहता है एक सरोवर जल संपदा समेटे, सारा सलिल सूख जाता है उसका लेटे लेटे। तो जीवन एक प्रवाहपूर्ण सरिता की तरह हो, जिसमें अपार जलधार भरी हो, प्रवाह निरंतर रहे और उससे लोक की जल चेतन की पिपासा मिटे। तो इस प्रकार से समृद्ध और दानी जीवन की कामना वेद में सर्वत्र है। यही स्वस्थ और संतुलित जीवन है। अब हम इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह, जैसा हम सब अभी जान चुके हैं कि यह जो सूक्त है वो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 17वां सूक्त है। इसमें 21 मंत्र हैं और वे व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक एक तरफ से जितने मंत्रों की व्याख्या हो चुकी है उनकी संख्या है 3258। तो यह प्रभु कृपा है कि हम ईश्वरीय वाणी वेद के संतुलित जीवन, उनके लोकोपकारी संदेश, विश्व कल्याण के कथन से परिचित हो रहे हैं। एक स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ समाज की स्थापना वैदिक मंत्रों के द्वारा हो सकती है, यह संदेश है। और इस सूक्त में इंद्र का गुणगान किया गया है। तो गुणगान में महत्ता का कथन होता है, क्योंकि स्तुति का अर्थ हुआ कि हम उस उपास्य देव के गुणों का, उसकी शक्तियों का वर्णन करें। थोड़ा पिछले सूक्तों से इंद्र विषय की यह सूक्त कुछ इस मामले में भिन्न है कि उसमें इंद्र का वैज्ञानिक रूप भी बताया गया है और इंद्र की उस शक्ति से परिचय कराया गया है जो कि लोकोपकारिणी है ही। किस प्रकार से उसने सृष्टि में संतुलन स्थापित किया, किस प्रकार से धरती के प्रारंभिक जीवन में उस विधाता ने, इंद्र ने एक जीवन संचार की व्यवस्था की, उबड़ खाबड़ धरती को समतल बनाया, उभरते हुए जो ज्वालामुखी थे उनको शांत किया। तो ये तो पिछले सूक्तों में व्यापक रूप से कहा गया है, लेकिन इस सूक्त में उससे भक्त की याचना की गई है, उसके अनंत उपकारों का स्मरण किया गया है और उसे ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट शक्ति मानते हुए उससे धनैश्वर्य की कामना की गई है। इंद्र के पराक्रम का, बल का, विक्रम का, चरित्र का कथन किया गया है और यह बताया गया है कि इंद्र जितना दयालु है, जितना क्षमाशील है, उतना ही क्रुद्ध होने वाला भी है। और इंद्र का कोप भी असहनीय है, उसकी उदारता भी अपार है, असीमित है। तो यह एक संतुलित जीवन का चित्र है जो शक्ति संपन्न है, शासक प्रशासक की कोट पर है, महापुरुष हैं, उनमें क्षमाशीलता भी अपने चरम पर होती है और क्रोध भी अपने चरम पर होता है, लेकिन वह जो है वो रचनात्मक होता है। प्रत्येक भावना रचनात्मक होती है और रचनात्मक मानी जा सकती है, अपनाई जा सकती है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। शक्ति, जैसे क्रोध है, क्रोध
हम न करें, जहाँ करना चाहिए तो वहाँ भी कमी है। क्रोध इसीलिए परमात्मा ने या प्रकृति ने दिया है कि उस स्थिति में हम में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। जब व्यक्ति क्रुद्ध होता है तो जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन, वो तेज़ हो जाती है, सांसें तेज़ हो जाती हैं, और सांसें तेज होने से ऑक्सीजन के संपर्क से जो शुगर होती है, शरीर जो शुगर होता है वो जलने लगता है, यानी ऊर्जा अतिरिक्त उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मनु एक सूक्त है क्रोध। तो क्रोध आने पर प्राणी में ऊर्जा जागृत हो जाती है, लेकिन वो ऊर्जा जो है शत्रुओं के संरक्षण में लगनी चाहिए, न कि दुर्बलों को सताने में। तो इसलिए क्रोध का रचनात्मक प्रयोग हो सकता है। इंद्र क्रोध का रचनात्मक प्रयोग करता है, दुष्ट शक्तियों के संहारण में प्रयोग करता है। जैसा हम कहते आए हैं कि वाल्मीकि जी ने जो वैदिक युग के बाद लौकिक संस्कृत की प्रथम रचना है, उसमें इंद्र के सारे गुणों को राम में पिरोया गया है। कालाग्नि सत्सह क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। तो इस प्रकार से इंद्र में एक आदर्श शासक की, एक आदर्श शक्तिमान की जो है वो संरचना की गई है। तो इस दृष्टिकोण से इंद्र को इस सूत्र में प्रस्तुत किया गया है कि वो अपार पराक्रमी है, लेकिन उसी प्रकार से दानी भी है। वह भक्तों के सुनने वाला है, लेकिन दुष्टों को दंड देने वाला भी है। उद्धारक भी है, लेकिन क्रोध करने पर संहारक भी है वो। तो इंद्र के विविध रूपों के साथ साथ उनसे लगभग इन सभी मंत्रों में शक्ति की संरक्षण की याचना की गई है, क्योंकि हम पाएंगे कहीं से, क्योंकि हम पाते हैं कहीं से तभी तो दे पाते हैं। अगर हम पाएंगे नहीं तो दे कहाँ से पाएंगे। तो इसलिए हमें शक्तिमान से शक्ति मांगनी चाहिए। इंद्र से शक्ति मांगा है ऋषि ने, और कहा है कि आप हमें अपने प्रचुर शक्ति प्रदान करते रहें। जैसे नदियाँ आप अपार जल भार धारण करते हुए वेग से बहती जाती हैं, और पिपासा कुलों को तथा जल के कामना करने वालों को जल देती रहती है निःशुल्क रूप से, वैसे आप हमारे जीवन में धन, समृद्धि, वैभव, सच्चारित्र और साथ ही साथ समृद्धि का संचार करो। तो हमारा जीवन एक संपन्न जीवन हो, जिसमें एक सुखी स्वस्थ परिवार हो, परिजन हो, सेवक हो, नौकर चाकर हो, और एक समर्पित समाज सेवी जीवन हो। तो यह वेद का संदेश है, इसको हम समझें, इसी सांचे में अपने जीवन को ढालें। तो आज हम अब अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।